पार्टी चल रहा है, एग्जाम्स खत्म हो चुका है, कैसा हुआ एग्जाम्स? ठीक है, लग रहा है पास भी हो चुके हैं। ऐसा बहुत साल बाद सबके पेपर्स बहुत अच्छे गए। आई थिंक यू पीपल रियली वर्कड हार्ड, जिस हिसाब से आप लोग नोट्स मेंटेन करते थे, एंड यू रियली वर्कड हार्ड। इतने गर्मी में भी इतना अच्छा प्रिपरेशन करके, और आपने लग रहा है एकदम मॉनसून को अच्छी तरह बुला लिया है, एंड एवरीथिंग इज गुड। वेदर इज गुड, अब तो बेटर ही है। तो चलिए एक एक करके सुनते हैं। लेट अस फर्स्ट इनवाइट सैंटा दीदी टू शेयर हर एक्सपीरियंस। नो नो नो, आवाज ठीक है? ओके, आइए। अब टॉपर भी बना दिए लोग आपको, वाह। ओके 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 ओके। आप 4-5 महीनों से यहाँ पढ़ रही थी, एकदम फॉर्मल इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं, और कैसा लगा यहाँ पढ़कर? यहाँ पर पढ़ के मेरे को अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे को कॉन्सेप्ट वगैरह सब बहुत अच्छे समझ में आता, जो मेरे को लगा था कि समझ में नहीं आएगा। लगा था समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि लॉ थोड़ा डिफिकल्ट है और मेरे को थ्योरी थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, इंग्लिश थोड़ा टफ था, जिसके लिए मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था बहुत। जस्ट इन 1 मिनट, व्हाट वाज योर फीडबैक जब आप लॉ पढ़ना शुरू की, क्लास का माहौल, एंड व्हाट वाज द की टेकअवेज जो आपको सेंटर पे पढ़ने के बाद लगा? मतलब माय अप्रोच, योर प्रॉब्लम्स, हाउ आई ट्राइड टू ओवरकम, मे बी दैट आई वाज नॉट एबल टू ओवरकम एवरीथिंग, बट व्हाट वाज योर मतलब मेन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द लास्ट 4 months? I think the notes, then the enthusiasm of other students, the interaction with among both the teachers and the students, I think overall it was both a very interesting experience, plus it was a very conceptual experience. Like I can understand the concepts without feeling bored. So I think that was the positive. And answer writing pattern and everything, आप लिख जो आप एग्जाम में आंसर लिख के आई है, क्या वैसा सेम क्वेश्चंस कभी आपने देखे थे? I have never actually written in that format before, but whatever I have written, I know that I have practiced hard for that. Although the answering pattern was very different, but I think it wasn't very hard because every answer followed a particular pattern. Okay, thank you so much. आइए हर्षिता जी, पहले गर्ल्स को बुलाया जा रहा है, मैं सबको नहीं बुला पाऊंगा, कुछ सैंपल्स को, मतलब जो आउट ऑफ द पॉपुलेशन। नहीं आएगा आएगा, नहीं सैम्पलिंग कर रहा हूँ मैं, उस एंगल से बोल रहा हूँ। आवाज धीरे कर लीजिए प्लीज धीरे कर दीजिए। ओके ओके ओके, हर्षिता जी से बात करते हैं। हर्षिता जी, हमारे यहाँ पढ़कर आपको कैसा लगा? क्या नाम है असली? अच्छा, ठीक है, ओके ओके। नहीं सर, मतलब हम जब स्टार्ट किया था तो लाइक सबसे मेरे को एक्सपीरियंस यही मिला कि लॉ इट्स वेरी हार्ड, नहीं हो पाएगा, बाकी कर लेगी, नहीं कर पाएगी। बट एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड विथ यू, मेरे को लिटरली बहुत सारा सब कुछ इजी लगा। मतलब मेरे को ऐसे नहीं था कि मेरे को बहुत अंदर से ऐसे पढ़ना पड़ा, नहीं, मेरे को नोट्स मेंटेन करने में एकदम भी प्रॉब्लम हुआ, और एग्जाम टाइम तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल था, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ा, बस आपका नोट से सारा काम हो गया। थैंक यू सो मच। आइए प्लीज आइए। रैंक होल्डर्स टाइप का फीलिंग आ रहा है ना कि बस आज, या एक्चुअली देखिए, रैंक हम लोग बोलते हैं लाना चाहिए, अच्छा आना चाहिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज के साथ पास हो जाओ, मन में अच्छा हो। स्ट्रेस से रैंक लाके भी कोई फायदा नहीं है कि इतना बस रैंक के लिए पढ़ो, ये मत सोचो। कहावत है ना, फल की चिंता मत करो, कर्म करते चलो। बोलना आसान है, बट इफ यू अडॉप्ट, लाइफ बिकम्स वेरी इजी एंड कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। आई फॉरगॉट योर नेम। हर्षिता स्क्वायर। आयुषी, ओके, अच्छा 2-3 नाम है। ओके, आपसे दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि लोग मेरे से डरते हैं, that they are frightened of me, I scold them। जब फाउंडेशन पढ़ते हैं तो what was your experience? Was I approachable? क्या मैंने क्वेरीज हो सकता लेट जवाब दिया हो कभी, पर मैंने क्या दिया जवाब आप लोग के क्वेरीज का, या जब भी आप अप्रोच की हो कोई पढ़ाई को लेकर कोई चीज? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। सब लोग बोलते हैं कि बहुत डरते हैं, लेकिन मेरे को तो कभी ऐसा नहीं लगा, आप काफ़ी अप्रोचेबल थे। जब भी मैंने आपको मतलब व्हाट्सएप में भी टेक्स्ट किया, हाँ किया है। अभी लास्ट में जो मॉक टेस्ट लिए थे उसके लिए भी आपको अप्रोच किए थे, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया। हाँ, और अगर हमको लगता है कि क्या बोलता है, अगर कोई सच में चाहता है कि आपको मतलब क्या बोलता है अपना क्वेरी सॉल्व करना चाहता है, तो फिर वो आके टेस्ट करे तो फिर आंसर जरूर मिलता है। ऐसा नहीं, मतलब संकोच नहीं करना चाहिए। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, सो फार एज माय वे ऑफ टीचिंग, तो मैंने हिंदी में समझाया, फिर इंग्लिश में समझाया, फिर नोट्स पे लिखवा दिया,
रिविजन भी करवा दिया. डू यू फील कि हिंदी में नहीं समझाना चाहिए लेक्चर्स में, बिकॉज कई बार आते हैं कि वाई सो मच ऑफ हिंदी इज यूज्ड इन द लेक्चर्स? नेवर हिंदी में समझाना पहले बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग को समझ आए, उसके बाद इंग्लिश में आंसर फ्रेम करने से काफ़ी ईजी हो जाता है वो चीज़. थैंक यू सो मच, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. आइए, हमारी और एक बहना बैठी है, सुनते हैं इनका क्या है कहना. तो आई वॉन्टेड अ वेरी लाइट सॉर्ट ऑफ पार्टी चिट चैट एंड फीडबैक. मुझे उस टाइप के फीडबैक नहीं अच्छे लगते, जैसे मोबाइल के सामने लोग बोलते हैं ना, आई स्टडीड हियर, बहुत ही बनावटी लगता है. तो डिड आई डिस्कस द क्वेश्चंस विथ यू इन एडवांस? डिड आई डिस्कस दीज क्वेश्चंस विथ यू इन एडवांस? थैंक गॉड यू टोल्ड द राइट आंसर. आइए, सिंपल बात है, मैंने कई बार क्लास में ना फिल्मी एग्जाम्पल्स लिए पढ़ाने के समय. मैंने सुन बिल्लो रानियों का एग्जाम्पल लिया, किसी भाई का खून किया था एग्जाम्पल में. तो कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि लॉ के पढ़ाई में तो मजाक हो रहा है, लॉ में लॉ की तरह पढ़ाया जाए, कानून में कानून की बातें हो, ये गैर कानूनी बिल्लो रानी की बातें क्यों हो रही हैं? डू यू फील कि एग्जाम्पल्स शुड बी कर्टेल? आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट. मैं एग्जाम्पल्स लेना बंद कर दूं आप अगर बोलें तो? नहीं सर, आपके एग्जाम्पल से ही हमें अच्छे से समझ में आता है, और बहुत बहुत थैंक यू सर. और सर आपके जैसा सर कोई नहीं, आप लास्ट तक बने रहे सर. थैंक यू. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. आइए, एक बहना और. अच्छा ठीक है, अब कुछ भाई लोगों से पूछते हैं. या सबको बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे एक एक करके. प्लीज, अरे नॉर्मल बातें हो रही है, आज आंसर्स थोड़ी है. प्लीज कम. आइए भाई, आप लोग भी आइए. आज 2 लोग पहली बार आए हैं, एंड मुझे लगा इन लोग से पार्टी के लिए आ गए कि मेरे स्टूडेंट है नहीं, मैंने पार्टी के अनाउंसमेंट किया. पहली बार इन लोग लाइव ऑनलाइन करते थे, आज पहली बार यहाँ पर आए हैं. वेलकम. सेंटर आए हो कभी बुक्स कलेक्ट करने के अलावा? क्लास करने आया था कभी? चलिए इधर आ जाइए. क्या नाम था, मतलब है? आदर्श. ओके. So this is a small feedback session. We'll try to improve, and actually improvement is a continuous exercise. मैंने आपके बैच में बहुत डिक्टेशन वर्क यूज किया, इस बार और कर रहा हूं, तो I try to improve, and अच्छा लगता है. अगर सेम चीज ही 22 साल से आके पढ़ा दूं. कई बार रिलेटिव्स बोलते हैं तुम लोग का इजी एक ही चीज पढ़ाना पड़ता है ना. हम बोला नहीं, जमाना चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज हो रहा है, ओल्ड से न्यू, बहुत कुछ. तो वी ऑलवेज चेंज, एंड आई फील वेरी गुड. इसमें कोई शर्म का बात नहीं. अगर मैं बोलूं मैंने पिछले टर्म से भी और अच्छा किया इस बार, तो एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, मुझे लगता है ऑल ऑफ अस, हम लोग को हमेशा इंप्रूव करते रहना चाहिए फॉर अ बेटर एनालिसिस. आइए, चलिए बताइए, एग्जाम खत्म हो गया? यस सर. लॉ का एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ सर. मेरे सामने देख रहे हो और तिलक लगा रहे हो, अच्छा ही हुआ है. एक्चुअली में यस, उम्मीद से ज्यादा. उम्मीद से ज्यादा, दुगना पढ़ाया हुआ है एग्जाम में? यस सर. यस. ओके. एंड अगर जनरली बताओ, पेपर देखकर क्या लगा? पहला 5 मिनट व्हेन यू सॉ द पेपर, व्हाट वाज योर फीलिंग? मतलब सर पढ़ा हुआ लगा, जैसे मैराथन वगैरह का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट 5 मिनट जो पल्स आता है ना कि पेपर पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. इट क्रिएट्स लॉट ऑफ मैजिकल इंपैक्ट. तो आपका पेपर पढ़ा हुआ था. इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस तो ऐसा होगा कि जो मैंने अपने टेस्ट में भी दिया है, चाहे एलएलपी का फ्रॉड वाला क्वेश्चन हो, या स्ट्रेंजर टू हो, या माइनर हो, मतलब एवरीथिंग. एंड मैंने बोला था एलएलपी आई टॉट इन डिटेल्स, बट मैंने बोला मुझे पता बच्चे नहीं पढ़ते, 5 क्वेश्चन तो करके जाना, छोड़ना मत. छाप दिया पूरा अच्छे से. वाह. कॉर्पोरेट विल भी था क्या? ओह ग्रेट. हाँ, वो तो सेकंड क्लास में होता है. तो एक बात बताइए अब जेन्युइनली, जब आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं फाउंडेशन के लिए, इंटर के लिए, फाउंडेशन का अभी बात कर रहा हूँ, आपने कैसे ज्वाइन किया था हम लोगों को? हाउ डिड यू ज्वाइन? डिड यू सी आवर नेम बोर्ड्स, या हमारे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स थे चौरस्ता पर, या कोई मैसेज आता था हमारे ऑफिस से, ज्वाइन अस? आप हाउ डिड यू डिसाइड? आपने कैसे? एकदम हिंदी में आराम से बिंदास बोलिए. सर इधर कहीं, मतलब जो सीनियर सब थे उससे पूछे थे, उसके थ्रू. एंड आपने YouTube पे वीडियोस भी देखे थे? यस सर, 2-3 कोचिंग का देखे तो यहाँ बेस्ट लगा. नाम मत बताना कि किसको छोड़कर हम लोग के पास आए. चलिए गुड. नहीं वो ठीक है, किसी को कोई अच्छा लगता है, सब अच्छे, ऑल आर गुड. ओके, नेक्स्ट. आओ 2 भाई, दोनों आओ ना, दोनों आओ. अब मैं लाइव ऑनलाइन वालों के फीडबैक को लूंगा. तो इट्स अ वेरी जनरलाइज्ड इनफॉर्मल सेशन चल रहा है अभी. ओके. क्या नाम है? हर्ष. चिराग. ओके, लाइव ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे. अब
लेट अस हियर द एक्सपीरियंस ऑफ लाइव ऑनलाइन. मैं जब सपोज 11 बजे यहाँ मंडे पढ़ाता हूँ, तो तुम एक्चुअली में 11 बजे करते थे क्लास? यस सर. सच में? अभी मेरे सामने कुछ भी बोल दोगे? नहीं सर, कभी कभी नहीं होता था तो, लेकिन ट्राई करता था कि उसी दिन कंप्लीट हो जाए वो क्लास, वो मतलब बैकलॉग ना हो बस उस क्लास का. तो मतलब तुम्हारा, जैसे अभी भी एग्जाम बच्चे पढ़ रहे हैं लाइव ऑनलाइन, बहुत सारे बच्चे, तो व्हाट इज योर टेक कि अगर कोई लाइव ऑनलाइन भी पढ़े या घर से भी ईमानदारी से एक फ्लो के साथ पढ़े तो मैनेज हो सकता है? बताओ अपना एक्सपीरियंस. सर आपका नोट्स मेंटेन रखे एकदम अच्छा से. और तुम क्या ऐसा करते थे 10 क्लास अभी फिर 2 महीना क्लास नहीं किया, फिर अचानक 25 क्लास? क्लास करते थे, या कभी तबीयत खराब हो गया तो मिस होता तब बैकलॉग टाइम पे कंप्लीट कर लेते थे उसी दिन. या लाइव ऑनलाइन तो मोबाइल पे देखता था या लैपटॉप पर? मोबाइल पे ही. मैं लैपटॉप पे. ओके. एंड मतलब आवाज एंड वीडियो वाज क्लैरिटी. पर कभी कभी मिस होता था, यहाँ पे क्या आवाजें हो रही हैं, यहाँ पे लोग ताली क्या मार रहे हैं? हंसी की आवाजें आती थी बहुत ज्यादा. क्लैप का हो जाता था, रिएक्शन का. हो जाता था. एंजॉय हो जाता था. ओके गुड. तो थैंक यू सो मच. यानी लाइव ऑनलाइन बच्चे भी एकदम मजेदार तरीके से पढ़ते आ रहे हैं. एंड यस, आज हमको लग रहा है कपिल शर्मा शो है ना, जहाँ बीच इसमें तालियों की आवाज आती जा रही है. या लवली लवली लवली, मजा आ रहा है. आइए ना, आओ ना, कम. कार्तिक कॉलिंग, कार्तिक प्लीज कम. ओके, ध्यान से सुनो, अब एकदम ध्यान से. तुम लोग ईमानदारी से बताओ, जब अपने पूरे ये 8-10 महीना के फाउंडेशन के पीरियड में तुम क्या शुरू से पढ़ रहा था या सिर्फ लास्ट के 2 महीना पिकअप किया? तो मेरे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि सारे क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ, जो भी व्यूअर है उनको फायदा मिलेगा. बताइए, आपने सिर्फ लास्ट 2 मंथ्स पिक किया या पहले से पढ़ रहे थे? एकदम छुपाना मत, जो दिल का बात है जुबान पर ला दो. सर आपको ये पता है हम पूरा लाइव सेंटर क्लास करते थे अपना, और जितना आप पढ़ाते थे हम लोग, जितना हम लोग को होमवर्क देते थे, पूरा घर जाके एकदम पूरा मेहनत से करते थे हम लोग. और आपका पूरा मेहनत हम लोग अच्छे से अपना यूटिलाइज अच्छे से किए हम लोग. Good, good, sir. Very good, very good. I know he has attended, I think, almost all the classes. In fact, जिन लोग के चेहरे में आज देख पा रहा हूँ, उन लोग, most of you were always, पता था कि आज कभी बारिश भी आ जाए या ज्यादा ठंड का पीरियड भी हो, तो ये लोग तो आएंगे, ये लोग तो आएंगे. Thank you so much. Thank you so much. Anyone else would like to come and speak out their heart? अपने दिल की बात. Okay. तो this was a normal informal session जहां पर हम लोग ऐसे चिट चैट कर रहे हैं. अब वीडियो बंद हो जाएगा, बट इससे एक सीख मिलती है. एक चीज याद रखिएगा, हमेशा कंटिन्यूटी रखिए. अगर आप लाइव ऑनलाइन में हैं, अगर आप सेंटर है, तो इस तरह इन बच्चों की तरह हंसकर एकदम पढ़िए. अपने आप पॉजिटिव फीलिंग आएगा. हर समय निराश होकर बहुत टफ है, नहीं हो रहा मेरे से, उतना अच्छा नहीं हो रहा. अरे नहीं हो रहा, 5 उंगलियां बराबर थोड़ी है, पर कुछ तो है. आप कुछ तो आगे बढ़ पाओगे अगर आप मेहनत करोगे. तो प्लीज बी पॉजिटिव, स्पेशली दिसंबर टर्म स्टूडेंट्स एंड मेनी अदर्स, विच एवर कोर्स यू आर परसुइंग. ये जज्बा होना चाहिए, तभी अच्छा हो सकता है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स. एंड जो लोग आज सेंटर पे नहीं आए, आज लाइव ऑनलाइन पार्टी नहीं देख पाएंगे. अभी हम लोग क्या खाएंगे, कैसे क्या करेंगे, बट ओके, सी यू अगेन सम अदर डे. बाय.